नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं कांग्रेस के बारे में। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी उम्र को लेकर बहुत सारी बातें हो रही है कि 80 साल के हैं और उम्रदराज लीडर हैं और कैसे कांग्रेस को चलाएंगे। लेकिन उन्होंने जो एक घोषणा की है वो ये कि उनकी टीम में 50 साल के भीतर के लोग होंगे। अभी CWC भंग कर दी गई है, लेकिन जब CWC बनेगी उसमें जो 50 का उन्होंने आंकड़ा दिया है, उसके चलते पूरे देश में 50 से कम उम्र के कांग्रेसियों में जोश है, क्योंकि उनको पता है कि 50% तो AICC में आएंगे, CWC के भीतर भी उनकी उपस्थिति होगी। उसके साथ साथ जो कुछ AICC करेगा, जो राष्ट्रीय कांग्रेस करेगी, उसका असर राज्य संगठन पर भी पड़ेगा। इसका मतलब कि देश भर में जो प्रदेश कांग्रेस कमेटियां हैं, वहां 50 की उम्र के जो कांग्रेस के लीडर हैं, अब उनके लिए रास्ते साफ हो गए, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व ने जब उनके लिए दरवाजे खोले हैं तो जाहिर है कि जो 70 के 75 के पार के प्रदेश कांग्रेस में नेता बने हैं, अब उनके साथ साथ थोड़े से युवा और थोड़े से अनुभवी लोगों की टीम बनेगी, जो कांग्रेस में कह सकते हैं कि नया जोश भरेगी। 80 के खड़गे 50 का जोश भरेंगे कांग्रेस के भीतर। अभी सबसे खास बात यह भी है कि 50 साल के 52 साल के राहुल गांधी भी देश भर में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और उसका भी जोश दक्षिण भारत में दिख रहा है। 24 नवंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश भी आएगी। तब मध्य प्रदेश के जो 50 साल के कांग्रेस के लीडर हैं, चाहे वो जीतू पटवारी हो, कुणाल चौधरी हो, कमलेश्वर पटेल हो, या उमंग सिंघार हो, या दिग्विजय सिंह के चिरंजीव JV जयवर्धन भी हो, या फिर कमलनाथ जी के सुपुत्र, इन सब को लेकर, नकुल नाथ को लेकर भी सब चीजें बाजार में आएंगी पार्टी के भीतर। तो महत्वपूर्ण मुद्दा, इस पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे दो विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल संदीप कार्णिक जी, पौराणिक जी, हमारे युवा साथी, और वही कह सकते हैं कि कांग्रेस की तरह 50 और 50 के भीतर वाले हमारे पत्रकार साथी आशीष दुबे जी भी हमारे साथ हैं, और स्काइप पर जुड़ेंगे देवदत्त दुबे जी, हमारे पत्रकार साथी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत संदीप जी आपसे कि ये जो सारा मामला है, लोग मल्लिकार्जुन खड़गे को थोड़ा सा हल्के में ले रहे थे, इसलिए भी ले रहे थे कि दक्षिण भारत के हैं, किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से नहीं करेंगे, कांग्रेस के भीतर उनकी कितनी स्वीकारता होगी। लेकिन गांधी परिवार का उनके पीछे खड़ा हो रहना, और उसके बाद 50 साल के जो कार्यकर्ता हैं, जो लीडर हैं, उनकी संगठन में भागीदारी के उनकी एक लाइन ने कांग्रेस के भीतर जो नौजवान लीडर हैं उनमें सक्रियता ला दी, उत्साह ला दिया। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस का तजुर्बा जो खड़गे जी के साथ है, कमलनाथ के साथ है, जो दिग्विजय सिंह के साथ है, या हम राजस्थान की बात करें वहाँ के मुख्यमंत्री गहलोत जी के साथ है, उसमें ये 50 साल का जो तड़का लगाया है, ये कांग्रेस के लिए कितना मुफीद साबित होगा, आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, आपका मुकाबला देश की राजनीति में किस राजनीतिक दल से है? वो है भाजपा। भाजपा युवाओं को मौके दे रही है, और पार्टी की सफलता का बड़ा कारण भी ये माना जा रहा है कि वो बदलाव लाने पर भरोसा करती है। कांग्रेस ने, मुझे लगता है कि कई दशकों बाद इस दिशा में कोशिश की है। खड़गे के आने पर सवाल उठ रहे थे कि उम्रदराज नेता बैठ गया है, वो कैसे कांग्रेस चलाएगा, कैसे फैसले लेगा, गांधी परिवार का रबर स्टैंप है, तमाम बातें सामने आती थी। लेकिन ये जो बयान है 50 से कम के 50% पदाधिकारी, आप ये मानिए कि कांग्रेस के उन युवा नेताओं में एक नया जोश तो आ ही गया है। मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर आप 50 के आसपास के देखते हैं तो अरुण यादव से लेके कुणाल तक नाम आते हैं, चौधरी तक। ये करीब करीब 2 दर्जन ऐसे नेता हैं जो मेन स्ट्रीम में हैं, लेकिन उनके सामने एक बड़ा संकट था कि ये बड़ी बुजुर्ग जो पीढ़ी है वो उन्हें ढक लेती थी। लेकिन खड़गे के इस बयान से उनमें नया जोश आ गया, और अगर आपका युवा नेता सक्रिय हो जाएगा तो कोई भी राजनीतिक दल हो, उसकी ताकत युवा है। अनुभव तो उसके साथ हो गई, जो सीनियर लीडर्स होंगे, लेकिन उसका जो जोश है वो कार्यकर्ताओं में और पार्टी के अंदर एक नई ताकत के तौर पर उभरेगा, मुझे ऐसा लगता है। और ये फैसला अगर वाकई में अमल में आता है तो मध्य प्रदेश की राजनीति, जहां उसका मुकाबला आने वाले अगले साल है चुनाव में, एक लाभ तो मिलेगा कांग्रेस को। बिल्कुल। पूरी दुनिया में मुझे याद है कि जब भाजपा के लीडर प्रमोद महाजन काफ़ी युवा थे और अटल जी की सरकार हुआ करती थी, तब वो कहते थे कि अभी तो हम 55 साल के हो रहे हैं, 58 साल के, और अभी हम तीसरी पायदान पर हैं पार्टी की।
थर्ड रो में आते हैं, जबकि उस समय अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे उनकी उम्र 55 साल 50 साल के आसपास होती थी। तो उनका कि दुनिया का सबसे बड़ा देश, उसका राष्ट्रपति सबसे युवा, और हम जैसे लोग अभी तीसरी लेयर में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऋषि सुनक की हम बात करें तो वो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हो गए, उम्र देख लीजिए आप उनकी। तो मुझे लगता है कि युवाओं का दौर है, और वैसे भी भारत के बारे में तो लोग, आशीष जी कहते हैं कि ये पूरी दुनिया में युवा देश है। करीब 70% 60% से ऊपर युवा इस देश में रहते हैं। तो उनको, उनकी बात को समझने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए और उनके हिसाब से नीतियां बनाने के लिए युवा सोच जरूरी है। और उसका खड़गे जी ने बहुत ही चतुराई से, बड़ी शांति से, जिसे कहते हैं, बिना किसी हो हल्ले के इस काम को किया है। जब उन्होंने ये लाइन ली थी तब नहीं लग रहा था कि उसका इतना असर होगा, लेकिन जैसे जैसे समय गुजर रहा है, उनकी वो 50 की उम्र की लाइन और पार्टी में पदाधिकारी 50%, हमें लगता है कि ये आने वाले साल 2 साल में कांग्रेस को एक तरह से बहुत जीवंत करने वाले हैं। आपकी इसमें राय? ये बात तो बिल्कुल सही है कि युवाओं की ज़रूरत हर फील्ड में और हर जगह जरूर होती है, क्योंकि वही एक ऐसा माध्यम है जो किसी भी संस्थान की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पूरी वो छवि को या उसकी जिम्मेदारी को लेके बढ़ता है। तो खड़गे ने जो कहा है कि 50 से हम 50% का फार्मूला लागू करेंगे पदों के लिए, तो ये इसको अमल में कैसे लाएंगे और कितनी जल्दी लाएंगे ये देखना जरूरी होगा, क्योंकि खड़गे के सामने सबसे बड़ी चुनौती चुनाव की है। 1.5 साल बाद चुनाव होने वाले हैं। अगर पूरे युवाओं को वो लाते हैं और ऐसा प्रयोग करते हैं तो चुनाव का मैनेजमेंट भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि आम चुनाव में अनुभवी लोगों की भी उतनी ही दरकार होती है। तो इसीलिए उन्होंने 50-50% का फार्मूला लागू किया है कि आधे अनुभवी रहे, आधे युवा। लेकिन एक बात और भी है, देखिए युवाओं का जो बात आई है 50% की, ये करीब 4-5 महीने पहले उदयपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें संकल्प पारित किया गया था, सोनिया गांधी की अध्यक्षता में जो हुआ था कि उसमें ये 50% का फार्मूला होगा। उसी को मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब बढ़ाया है, उस निर्णय को लागू करने की कोशिश की है। अभी जो एआईसीसी की स्थिति को हम देखें तो वहां पे 10 महासचिव हैं, 12 राज्यों के प्रभारी हैं और करीब 6 दर्जन से ज्यादा संयुक्त सचिव और सचिव हैं। इसमें जो महासचिव हैं उसमें सिर्फ एक माणिक टैगोर हैं जो 50 साल से कम उम्र के हैं, बाकी सब 50 से ज्यादा हैं। इसी तरह यही हालत प्रभारियों की और यही संयुक्त सचिवों की भी है। उसमें भी 60% के करीब लोग ऐसे हैं जो 50 से ज्यादा हैं। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। ये परिवर्तन इस बात की पर भी निर्भर करेगा कि उस परिवर्तन से जो चुनाव हैं और उन राज्यों के जो सीनियर्स हैं वो परेशान ना हो, या कोई ऐसा कंपटीशन ना हो जाए कि हम सुपरसीड करके सीनियर्स के ऊपर आ गए हैं। ये देखिए युवाओं का प्रयोग राहुल गांधी ने भी किया था, जब वो 6-7 साल पहले से शुरू कर दिया था उन्होंने युवाओं का प्रयोग। एआईसीसी से कई बड़े चेहरे धीरे धीरे वो नेपथ्य में चले गए, युवा उनकी जगह पे आ गए। उसका नतीजा जो है, ये तो अच्छी बात है, युवा सामने आए हैं, उनको मजने में अभी समय लगेगा, लेकिन उसमें चुनाव में कांग्रेस को दिक्कतें आई और बड़े बुजुर्गों में या उम्र दराजों में और युवाओं के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। तो इसको देखते हुए, ये एक अनुभव से सबक लेते हुए, खड़गे के सामने एक पूरा चैप्टर है इस प्रयोग का, उससे अनुभव लेते हुए यदि वो एक बराबर संतुलन में काम आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर एक राजनीतिक दल के नाते कांग्रेस को इसका बहुत फायदा होगा। बिल्कुल। देवदत्त जी, खड़गे जी खुद 80 साल के, उनको मालूम है कि उम्र की क्या मन खूबियां हैं, तजुर्बा तो होती है, लेकिन उम्र की खामियां भी उनको मालूम है। इसके चलते उन्होंने जो 50-50 का फार्मूला रखा है, ये कांग्रेस के लिए आने वाले 1 साल में काफ़ी कुछ मददगार साबित होने वाला है। वो तब जब बीजेपी पीढ़ी परिवर्तन के दौर में है, उनके यहाँ 50-60 वालों को घर बैठा रहे हैं, और कांग्रेस 50 वालों को काम देगी और 50 से ऊपर वालों के साथ वो नेतृत्व में काम करेगी। यानी 50 से ऊपर वालों को वो घर नहीं बैठा रहे हैं, ये कांग्रेस का प्लस है। बीजेपी का माइनस ये कि वो 60 के पार वालों को घर बैठा रहे हैं, ये 80 तक वालों को भी काम दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो जो पार्टी के चंद्रप्रकाश शेखर हैं, संगठन का पूरा काम देख रहे हैं, मुझे लगता है कि उनकी उम्र 75 के पास, 80 के आसपास है, वो काम देख रहे हैं। खुद कमलनाथ जी 75 के पार हैं, खुद दिग्विजय सिंह 75 के पार जा रहे हैं। तो ये टीम तो ऊपर रहेगी, लेकिन नौजवानों की टीम काम करेगी और इसका असर उनको, मुझे लगता है कि जो समन्वय वो कर रहे हैं अनुभव का और युवा अवस्था का और जोश का, वो कहीं ना कहीं 80 के खड़गे ने 50 के साथ के लोगों को
जो अपने काम करने का मौका देने की बात की है, वो पार्टी को एक तरफ से कायाकल्प की तरफ ले जाएगी? आपकी राय? देखिए, जोश में कई बार हम होश ना खो जाएं, और होश तो रहे लेकिन जोश ना रहे। तो ये समन्वय बनाने की कोशिश पार्टी कर रही है, क्योंकि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां दोनों की जरूरत है जी। आप खेल के मैदान में चले जाइए तो वहां केवल युवाओं का ही रहेगा मामला। अब ये नहीं होगा कि गावस्कर को कप्तान बना दो और बाकी युवा टीम रख दो। वहां तो वो युवा ही चाहिए, क्योंकि मैदान में दौड़ धूप और खेल कूद करना है। लेकिन राजनीति का ऐसा मैदान है जहां एक टेबल वर्क करने वाले होते हैं, तो वो अनुभवी लोगों की बहुत जरूरत होती है कि कब कौन सा मुद्दा चुनाव में कौन सा उठ जाए, क्या रणनीति बनाना, विपक्ष पे कैसे हमले करना है, और मैदान में जो संघर्ष करना है प्रतिद्वंदी दल से, उसमें जोश की भी जरूरत है। तो कांग्रेस पहली बार ऐसी रणनीतिक तौर पर सामने आई है वर्षों बाद, जिसमें वो समन्वय बनाते हुए चल रही है। आप देखें, प्रदेश में जब कमलनाथ अभी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अधिक अपेक्षाकृत युवाओं को कैबिनेट मंत्री, सीधे कैबिनेट मंत्री बना दिया था। इसी तरह खड़गे अपनी टीम में 50 वाले रख रहे हैं। तो ये जो समन्वय बनता है, इसको यदि सही दिशा में ले जाएं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए ये तालमेल उनके लिए संजीवनी जैसा हो सकता है। देवदत्त जी, एक तरह से ये बीजेपी की उस रणनीति का भी जवाब है जो वो पीढ़ी परिवर्तन के नाम पर युवाओं को लेके आ रही है, क्योंकि वहाँ खालिश युवा आ रहे हैं जो कॉलेज से निकलकर जिन्होंने काम किया विद्यार्थी परिषद में, वो भाजपा को संभालेंगे। और यहाँ जो कॉम्बिनेशन है वो परिपक्वता और युवा दोनों का मिक्स है। तो वो अगर ठीक से हो गया, वो समन्वय ठीक से हो गया, तो फिर कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है, तुलनात्मक रूप से हम बात करें भाजपा के। देवदत्त जी, बिल्कुल। क्या हुआ, जैसे अभी भाजपा ने जिला अध्यक्ष अधिकांश युवा बनाए, तो कई जगह वो वरिष्ठ उनकी सुने नहीं, तो उनका खामियाजा उनको कई नगर निगम में, पंचायती राज में भुगतना पड़ा। एकदम से आप परिवर्तन करोगे तो ओवरलैप करके धीरे धीरे होती है कोई चीज परिवर्तन। तो क्योंकि फिर पहले वाले का कोई अनुभव रहा नहीं, युवा जोश और वही रहते, तो फिर बात अलग हो जाती है। कांग्रेस बड़ी, वही मैं कह रहा हूँ कि वापसी के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है कि जोश और होश का समन्वय बना रही है वो, और ऐसा समन्वय जो राजनीति में बहुत जरूरी रहता है। जी संदीप जी, दरअसल एक वो है कि एक गाना है कि धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान हो गए, फिर दिलरुबा और फिर जाने जाना है, वो एक लाइन है। लेकिन धीरे धीरे का सारा मामला, बदलाव हो तो धीरे धीरे हो। तो कांग्रेस के साथ जो युवाओं की टीम है, चाहे वो जीतू पटवारी की बात करें, उमंग सिंगार की बात करें, नकुल नाथ की बात करें, जयवर्धन की बात करें, या कमलेश्वर पटेल, जो तमाम नाम, हिना कावरे की बात करें, तो सीधी सी बात है कि अगर ये युवा पद मिलने के साथ, महत्व मिलने के साथ अपने पैर जमीन पर टिकाए रखेंगे, संवाद कायम रखेंगे, लोगों से समन्वय करेंगे, तो फिर राजनीति में भविष्य इन्हीं का है। आपको लगता है कि खड़गे जी ने कांग्रेस के भविष्य को छुआ है, टटोला है? अगर वो इसको ठीक से हैंडल कर पाए तो फिर ये जो नई पीढ़ी है ये कांग्रेस का नेतृत्व करेगी और भाजपा के मुकाबले खड़ी हो सकती है। आपका इसमें क्या कहना है? देखिए राघवन जी, वर्तमान जो दौर चल रहा है वो तकनीक का युग चल रहा है, और तकनीक आप युवाओं के सहारे ही उसके जरिए जनता तक पहुंच सकते हैं, एक चीज़। दूसरा, जोश की बात आई है। जहां तक आपने कहा जमीन में पैर वाली बात, जो व्यक्ति पिछले 1 दशक से राजनीति कर रहा है उसके पैर थोड़े से तो जमीन पे होते हैं। पद मिल जाता है तो भले उड़ने लगता है, लेकिन पैर जमीन पे होते हैं। हमने 15 महीने की सरकार में देखा कि कई लोगों को उड़ते हुए भी देखा, जो सरकार में तो रहे लेकिन उसके बाद वो अपने सिरों से भी उलझ गए। उसमें एक नाम उमंग सिंगार का हम जोड़ सकते हैं कि वो दिग्विजय सिंह जैसे लीडर से बयानबाजी करने के, सज्जन वर्मा करे तो समझ में आता है कि ठीक है वो उम्र के उस पड़ाव पर हैं। वो जोश और होश वाली बात जो दुबे जी ने कही, उससे मैं सहमत हूं कि वो होश खो बैठते हैं जोश में आके। लेकिन वर्तमान दौर में आपको प्रयोग करना पड़ेगा ना। 50% की बात हो रही है ना, 100% की तो बात हो नहीं रही है। ठीक है, आप 50% पे जा रहे हैं तो आप उसमें भी बेहतर चुनेंगे। ऐसा है नहीं कि आप किसी पर भी दाव लगा देंगे। मध्य प्रदेश में जिन्हें आप 10-12 नेताओं के नाम लिए, उन्हीं पर पार्टी दाव लगाएगी, और जब उन्हें अवसर मिलेगी वही आगे चल के आपके सीनियर नेता तैयार होंगे। तो मुझे ये लगता है कि ये प्रयोग वाकई में अगर सफल हुआ, या खड़गे जी ये प्रयोग कर पाए, क्योंकि कांग्रेस वो राजनीतिक दल है जिसमें प्रयोग करना बहुत कठिन काम है। एक परंपरागत पार्टी है जो प्रयोग करने से डरती है, बचती है, और अगर कोई नेता फैसला लेता है तो उससे भी मुसीबत में पड़ना पड़ता है। तो क्या वाकई में खड़गे जी उससे निपट पाएंगे? 50 से कम के लोगों को जिम्मेदारी दे पाएंगे? बिल्कुल। लेकिन संदीप जी, खड़गे जी का कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना ही
इस बात का सबूत है कि कांग्रेस प्रयोग करने पर अब साहस कर रही है, क्योंकि गांधी परिवार से अलग हटकर वो किसी को अगर अध्यक्ष बना रही तो ये बड़ा प्रयोग है कांग्रेस के भीतर। मैं सहमत हूं आपकी बात से, मैं वही कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस उस दिशा में बढ़ती है तो बेहतर टक्कर दे पाएगी। जिससे उसका मुकाबला है, उसके मुकाबले के लिए आपके पास लाव लश्कर भी होना चाहिए। तो युवाओं की टीम वर्तमान दौर में आपकी जरूरत है, क्योंकि बीजेपी बदल रही है और उसमें युवाओं को महत्व दिया जा रहा है। जैसा आपने कहा, अगर यह प्रयोग सफल या कारगर होता है, पार्टी कर पाती है, तो मुझे लगता है कि दोनों राजनीतिक दलों में एक टक्कर बड़ी कांटे की होगी मध्य प्रदेश में कम से कम। आशीष जी, दरअसल कांग्रेस के इस प्रयोग से उसके पास खोने की गुंजाइश कम है, क्योंकि वो पूरे घर के नहीं बदल रहे हैं, वो 50% पर आ रहे हैं। और उन्होंने भी आयु सीमा ऐसा नहीं कि 25-30 साल के लेकर आएंगे बच्चे, उन्होंने 50 साल रखी है। तो मुझे लगता है कि वो तो थोड़े से जोश में भरे हुए, थोड़े से अनुभव से में पगे हुए ऐसे लीडर जब आएंगे तो उनकी फिसलने की गुंजाइश कम होगी। अगर हम बात करेंगे कि कोई 35 साल का बच्चा हो और उसको आप मंत्री बना, तो शायद वो जोश में ज़्यादा आके फिसल जाए। लेकिन जो खड़गे जी ने लाइन ली है, हमें लग रहा है कि वो बहुत ही संतुलन की और सोची समझी लाइन है। और ये लाइन ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई मन से ली होगी, जरूर इसमें गांधी परिवार की भी सहमति होगी। और गांधी परिवार की सहमति है तो फिर ये प्रयोग होने से कोई रोक नहीं पाएगा कांग्रेस में। ये प्रयोग तो हो के रहेगा, क्योंकि अब खोने के लिए मैदान में कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। सिर्फ 2 राज्य है जहाँ उनकी सरकार है। आपका क्या कहना है? जी हाँ, देखिए सहमति तो निश्चित तौर पे होगी, क्योंकि उन्हीं की अगुवाई में ये फैसला हुआ था उदयपुर में कि 50% पद युवाओं को दिए जाएंगे, तो निश्चित तौर पर उनकी सहमति होगी। सवाल ये है कि किस समझदारी से खड़गे इसको लागू करते हैं। ये फैसला धीरे धीरे ही देखिए चीज लागू होगी। एक साथ करने का खामियाजा राहुल गांधी भुगत चुके हैं, जिसकी वजह से उनको पार्टी के अंदर से सपोर्ट मिलना बंद हो गया था और ये स्थिति हुई कि उन्हें आखिर में पद छोड़ना पड़ा और इतनी खिन्नता का भाव उनमें आ गया। नहीं, यही काम तो बीजेपी के भीतर हुआ। हाँ? कि उन्होंने एकदम से घर के बदले जी, तो 16 नगर निगम से जो मध्य प्रदेश में पूरी की पूरी भाजपा के पास थी, उसमें से उन्होंने तकनीकी रूप से तो 9 खो दी है और वैसे उन्होंने 7 खो दी, तो बड़ा फिगर है। बिल्कुल तो बिल्कुल तो इससे भी तो तजुर्बा आया ना राहुल गांधी के पास। हाँ? उन्होंने उस कदम को उठाकर नुकसान तो उठाया, लेकिन तजुर्बा ये कि अब उसको वो संतुलन के साथ बिल्कुल सही खड़गे ला रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ये जो नए नेता राहुल गांधी लेके आए, ये आज नहीं तो जो मेरा ऐसा समझ है कि शायद 10-15 साल बाद ये लोग स्थापित नेता हो जाएंगे मुख्य धारा में कांग्रेस के, क्योंकि अनुभव होता है। संजय गांधी ने भी यही किया था, जिसका नतीजा कमलनाथ हैं, जिसका नतीजा जगदीश टाइटलर थे, जिसका नतीजा सज्जन सिंह थे जो दिल्ली के हैं जी। तो ये सब तो उसी समय के थे ना। धीरे धीरे अशोक गहलोत, ये सब धीरे धीरे आकर के जो है पार्टी के स्थापित नेता हुए। आलोचना उस समय बहुत हुई थी और उनका भी वरिष्ठों से टकराव हुआ था। ये स्थिति भाजपा में भी है। भाजपा में भी आज भी कमान जो है बहुत बुजुर्ग लोगों के पास है और युवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट तो होगा। ये हर पार्टी में चला आता है, बस हर बार इसके तेवर कलेवर कैरेक्टर नए हो जाते हैं। तो अगर कांग्रेस ये प्रयोग कर रही है तो कांग्रेस को प्रयोग से डरना नहीं चाहिए, इसे करना चाहिए। राहुल गांधी जो 2 कदम चलते थे, 1 कदम पीछे आते थे, वो जो दुविधा में फंस गए थे, उसकी वजह से उनका खुद का भी नुकसान हुआ, पार्टी का भी नुकसान हुआ और युवाओं के और बुजुर्गों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई खिंच गई कांग्रेस में। उसको निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि खड़गे पाट सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा अनुभव है। उनके पास 11 चुनाव जीतने का अनुभव है, मैदानी संसदीय अनुभव है, वो राज्य में मंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, तो वो इन चीज़ों को समझते हैं। तो एक अनुभव के नाते वो इस चीज़ को कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, बशर्ते जो है कि इसमें बहुत मतलब ये जिसको कहते हैं एक बड़ी ये दुधारी सी एक स्थिति है, तलवार की धार पे चलने जैसी स्थिति है। और खड़गे अगर इसको कर पाएंगे तो ये एक नया सेटअप बनेगा भारतीय राजनीति में, जो अगले 10-15 साल 20 साल नेतृत्व करेगा। सरकार का नहीं तो पार्टी का करेगा या जनता का करेगा। और कांग्रेस में के साथ भाजपा में भी निश्चित तौर पे यही स्थिति बनेगी। हाँ, माने अगर ये बहुत चतुराई से किया गया जी, तो फिर ये संगठन के साथ साथ पार्टी को सरकार में भी लाने वाला होगा। बिल्कुल हर पार्टी पर है कि जो पार्टी इसको जितनी अच्छे से इसको क्रियान्वित करेगी, वो पार्टी उतने अच्छे से सरकार में भी लौटेगी। देवदत्त जी, सीधी सी बात है कि प्रयोग तो करना पड़ेगा, लेकिन कितनी चतुराई से आप करते हैं, कितनी संजीदगी से करते हैं, ये देखने की बात होगी। और इसमें एक चीज़ और मैं तीनों साथियों से पूछूंगा, आखिरी दौर की बातचीत में थोड़ा सा वक्त मिल जाए तो शशि थरूर को भी क्या भूमिका मिलेगी, क्योंकि शशि थरूर भी देश का एक ऐसा चेहरा है जिसको पूरी दुनिया जानती है और जिसे कहते हैं कि आजकल फिल्मी दुनिया से लेकर राजनीति में भी
चॉकलेटी लीडर्स की बड़ी ज़रूरत है। फिल्मों में चॉकलेटी हीरो और राजनीति में चॉकलेटी लीडर, संघर्ष कम, थोड़ा सा टेक्नोक्रेट ज़्यादा हो, तो उसमें चतुराई में ज्ञान की बात करें, भाषा को लेकर बात करें, तो शशि थरूर एक बड़ा नाम है जो दूसरी पार्टियों के पास वैसा नाम नहीं है जो कांग्रेस के पास शशि थरूर के रूप में है। तो इन सब का किस तरह से कांग्रेस उपयोग करेगी, प्रयोग करेगी, ये देखने की बात है। देवदत्त जी। देखिए राघवन जी, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब आवश्यकता है कांग्रेस को अपने प्रतिद्वंदी दल के, जैसे पौराणिक जी कह रहे थे कि सामने आपके कौन है, भाजपा है, जो हर प्रकार के प्रयोग कर चुकी है या कर रही है, लगातार करती है। आप देखेंगे कि ये जरूरी भी हो गया है। उम्मीदवार हम तलाशते ना कि पार्टी भाजपा ने उतारा किसी को जाति का तो उसी जाति का देते हैं, या उसने युवा दिया तो युवा दिया। तो अब जब युवा भाजपा हो रही तो युवा कांग्रेस की अब जरूरी हो गई। और उसमें मुझे लगता है कि यदि कांग्रेस वाकई में शिद्दत के साथ, जैसे खड़गे जी का अनुभव बढ़ाना चाहते हैं, तो शशि थरूर को जरूर साथ में लेंगे। उन्होंने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान भी कोई ऐसी पार्टी विरोधी गतिविधि में भाग नहीं ली। और एक वर्ग भी है, 1000 वोट यदि वो ले गए हैं तो उनके पूरे देश में समर्थक भी हैं। तो यदि शशि थरूर को भी साथ में लेते हैं तो वो वर्ग भी जुड़ा रहेगा। मुझे लगता है कि यदि पार्टी ने इतने गर्त में जाने के बाद इतना कुछ अपमान सब कुछ झेला, क्या उनको लोकसभा विपक्ष के नेता तक की हैसियत नहीं रही, सब कुछ, यदि उससे सबक ले रहे हैं और जिस तरह से अब बातें कर रहे हैं, यदि कथनी और करनी भेद नहीं रहा, तो मुझे लगता है कि ये सब प्रकार के प्रयोग उनको करने ही पड़ेंगे। और शायद इसकी शुरुआत हो चुकी है, जिस तरीके से पदयात्रा को भी समर्थन मिल रहा है, और यदि संगठन भी थोड़ा सक्रिय हो जाएगा तो एक मुकाबले जैसी स्थिति में कांग्रेस आ जाएगी, कई राज्यों में आ जाएगी। क्योंकि कांग्रेस ही पहले तो एक हालात थे उसके कि उसका टिकट यार जीत है, लेकिन आज सिमट गई ऐसी कि जमानत बच जाए तो वो जीत समझते हैं कई राज्यों में, बड़े बड़े राज्यों, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में। तो इन सबसे जो उनके रणनीतिकार हो, कहीं ना कहीं एक जो दाव भाजपा का मोथरा कर दिया कि परिवारवाद का, खड़गे जी को बना के उन्होंने एक दाव तो मोथरा कर ही दिया। दूसरा वो युवाओं वाला भी कर सकते हैं कि हम भी युवाओं को ला रहे हैं। बिल्कुल। संदीप जी, दरअसल जो खड़गे जी कर रहे हैं, जैसा आशीष जी बता रहे थे कि ये सब कुछ तो जयपुर, माने राजस्थान की जो बैठक थी जयपुर की, उदयपुर की, वहां जो कुछ तय हुआ था उसी को क्रियान्वित करने के लिए राहुल गांधी के बजाय अब चेहरा बदल गया है। राहुल गांधी में लोग थोड़ा सा बचपना देखते थे, थोड़ा सा जल्दबाजी देखते थे। अब वही सब चीज़ें खड़गे की जुबान से, खड़गे के साइंस हस्ताक्षर से कांग्रेस में लागू होगी। हमें लगता है कि इसमें एक बड़ा काम होने वाला है। ये जो अगर समन्वय है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे का, ये त्रिकोण जो है ये कांग्रेस को मजबूती से आगे बढ़ा सकता है। स्वाभाविक सी बात है राघवेंद्र जी, कांग्रेस में आज एकजुटता की जरूरत है, एक उम्र में और अनुभव में समन्वय की। जो 50 की श्रेणी तय कर रहे हैं, 50% का, अगर ईमानदारी से काम हुआ, सवाल इसलिए कि कांग्रेस में होता कम है, दिखता ज्यादा है, चर्चाएं भी होती हैं। जैसा आशीष जी ने कहा कि उदयपुर शिविर के फैसले, क्या और भी कार्य समिति की बैठकें हुई हैं ना, और भी चिंतन शिविर हुए हैं, फैसले लेने में कांग्रेस बहुत पीछे रही है। लेकिन खड़गे जैसे बुजुर्ग नेता ने एक नया फैसला, या जो कहें कि फैसले को अमल में लाने की पहल शुरू की है। इसका लाभ कांग्रेस को सुनिश्चित तौर पे मिलेगा राघवेंद्र जी। और जहां तक आपने तिकड़ी की बात कही, प्रियंका, राहुल और खड़गे अगर ये मिलकर काम करेंगे तो वाकई में कांग्रेस की स्थिति और राज्यों में सुधरेगी। और जहां तक आपने शशि थरूर की बात कही, शशि थरूर एक ऐसा चेहरा है जो एक वर्ग को लुभा सकता है। आज आपको स्मार्ट लीडर भी तो चाहिए, बिल्कुल, तो स्मार्ट दिखना चाहिए। पार्टी का स्मार्ट चेहरा कौन होगा? आपके पास खड़गे होगा। बीजेपी में जैसे आपने प्रमोद महाजन की बात कही, रूडी हुआ करते थे, ये तमाम ऐसे नेता थे जो फेस थे आपके, यूथ फेस। तो कम से कम मुझे लगता है कि उम्र भले थरूर जी की ज्यादा हो, लेकिन वो चॉकलेटी चेहरा तो है ही। बिल्कुल। अब चूंकि समय खत्म हो चला है, आशीष जी, अगर उम्र का और तजुर्बे का समन्वय हुआ तो कांग्रेस, इसमें कुछ शक नहीं, लोगों को चौंका सकती है। आपकी राय बहुत संक्षेप में। बिल्कुल सही है। कांग्रेस, देखिए कांग्रेस एक अपने पूरे पीक समय पे चली गई थी, 30 सेकंड जी, अपने पीक पे चली गई थी और उसके बाद उसको नीचे आना पड़ा। अब वो स्थिति भाजपा की है जो अपने पीक पर पहुंच रही है। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए मैदान साफ है। शशि थरूर और बाकी सारे जो थिंक टैंक हैं उनको लेके ये आगे बढ़ेंगे तो ये लोगों को लुभा पाएंगे। लेकिन ये एक्सरसाइज थोड़ी ज्यादा है, उसको करना पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस कुल मिलाकर जो राहुल गांधी ने तय किया था पिछले कुछ सालों में, उसी को काम करने के लिए खड़गे के रूप में लोग सामने हैं और खड़गे अपना काम करेंगे। सोच राहुल गांधी का होगा, टारगेट युवा होंगे और देखते हैं कि आने वाले चुनाव में क्या स्थितियां बनेंगी। मैं
तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। देवदत्ती जी आपका भी, आशीष जी आपका भी और संदीप जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने 50 का जोश भरा है, 50 की उम्र और 50%। 80 के खड़गे ने ये करिश्मा दिखाने की कोशिश की है। आने वाले दिन तय करेंगे कि इस राह पर वो कितना चल पाते हैं। अगर सफल हुए तो भारतीय राजनीति में कांग्रेस फिर एक बार मौजूद बनकर उभर सकती है, ऐसी लोग अपेक्षा करते हैं। देखते हैं स्थितियां क्या गुल खिलाती है। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।